यहां से हमने लिखी थी कि कर्जन के समय 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की पुनः स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पुनः की गई, यानी सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना का पहला प्रयास 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। यहां पर आपको बताया, देखो विलियम जोन्स ने किया था, जो सफल नहीं हुआ था। तो सफल प्रयास पहली बार इधर किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में, उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग, उसके समय हुई थी। और उस समय इसका जो महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, उनके निर्देशन में हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की, ठीक है, स्थापना। प्रयास किया गया पहला 1784 में, मैंने जो आपको लिखाया है वहां पर। और इस प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहां था? कलकत्ता था। और जब कर्जन ने यहां पर 1904 में इसकी पुनः स्थापना की, तो कर्जन ने इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली कर दिया। और इस दौरान कहा कि भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों के खर्च के लिए 50,000 पाउंड खर्च किए जाएंगे। देखो आजादी के बाद, यानी आजादी के बाद 1956 में इसे भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग के नाम से जाना गया। आजादी के बाद 1956 में इसको भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के नाम से जाना गया, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, स्टेट का यह, ठीक है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करेगा और उनकी देखभाल करेगा। तो इसी के अंतर्गत 1956 में इसकी फिर से आजाद भारत में स्थापना हुई। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 49 के तहत। और एक सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है जो आता है कई बार, कि भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति विभाग के अंतर्गत या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, आप यहां पर लिख सकते थे इसको, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति विभाग के अंतर्गत रखा गया है, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं उससे, ठीक। फिर देखो हड़प्पा स्थल की जो खोज हुई 1921 में, तो उस दौरान ASI के जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। मैंने आपको एक चीज पहले भी बता दी है, देखो जॉन मार्शल जो हैं, जब पुनः स्थापना की है ना किसने? कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की पुनः स्थापना की थी, तो उस समय उसने महानिदेशक किसको बना दिया था? जॉन मार्शल को। तो 1921 में भी जॉन मार्शल ही हैं, ठीक है, जब हड़प्पा स्थल की खोज हुई। और ASI के प्रथम भारतीय महानिदेशक 5वें नंबर के दयाराम साहनी है, ठीक है, वैसे ओवरऑल 5वें भारतीय, पहले भारतीय। और मैंने बता दिया भारतीय पुरातत्व विभाग का काम क्या होता है। पुरातत्व विभाग का काम होता है जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करना, ठीक है, या वहां की खोज करना, ठीक है, मतलब मेन होता है वहां के ऐतिहासिक स्थलों की वहां की खुदाई करना, और वहां से जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, जो ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं, उनको संरक्षित करना, उनको म्यूजियम में या संग्रहालय में संरक्षित करना, ठीक है, और उनकी देखभाल करना। अब दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, नाम से पता चल रहा है सर्वे करना, यानी एक मूलभूत अंतर यही है। जहां सर्वेक्षण विभाग का काम क्या होता है? सर्वेक्षण विभाग क्या करता है? किसी स्थल का मानचित्र बनाता है, वहां का मैप बनाता है, और उसके बाद मानचित्र बनाने के साथ उस एरिया का सर्वे करता है। यह सर्वेक्षण विभाग का काम है। अब जब स्थल का मैप बन गया, मानचित्र बन गया और वहां का सर्वे हो गया, तो इससे आगे के जो कार्य, इसके आगे का जो कार्य है वो पुरातत्व विभाग करता है। वहां स्थल की खुदाई करना, वहां से ऐतिहासिक स्थलों, वहां से ऐतिहासिक चीजों को क्या करना? इकट्ठा करना और उनको संरक्षित करना, ठीक है। ये फिर तो इसका काम क्या है? किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बनाना और उसका क्या, उसका सर्वे करना। इसकी स्थापना 1767 में, मुख्यालय इसका कलकत्ता में था, और 1942 से इसका मुख्यालय देहरादून में है। एक चीज महत्वपूर्ण है, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन अंतर्गत रखा गया है। इसको संस्कृति मंत्रालय के अधीन नहीं रखा गया है, क्योंकि देखो उसका काम ही सर्वे करना है, ठीक है, उसका काम किसी चीज को संरक्षित करना नहीं है ना, खोज करना है, तो सर्वे करना है, तो इसके सेंस में उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन रखा गया है।